गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। अब आप देखें, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे सिस्टम्स के थ्रू एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है। लाइकवाइज जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो फंजाई है, चाहे और कोई ऑर्गेनिज्म है, उनका भी अपना बेसिक मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक मशीनरी होती है जिसके थ्रू वो काम करते हैं। बट जब ये ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करके नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर दे, दैट स्टेट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिजीज्ड। तो हम किस कंडीशन में आ जाते हैं? डिजीज। उस डिजीज को ओवरकम करने के लिए, उससे रिकवर करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, विच आर नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। दो तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। देखिए, सिंपल सी बात है, जब हम रेस्ट पे होते हैं, जब हम कोई काम बहुत विग्रस वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो हम अपनी बॉडी की एनर्जी को कंजर्व कर रहे होते हैं, राइट? एनर्जी को सेव करते हैं, राइट? और उस एनर्जी से हम डेवलप करते हैं पोटेंशियल टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। और इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं, बाय कंजर्विंग एनर्जी वी मेंटेन हेल्थ। उस एनर्जी को स्टोर करके, उस एनर्जी को कंजर्व करके हम हेल्थ को मेंटेन करते हैं। तो वो सारी केयर जो हम लेते हैं टू कीप आवर सेल्फ और अ डिजीज पर्सन हेल्दी इज नोन एज ट्रीटमेंट। किसी भी डिजीज पर्सन को नॉर्मल हेल्दी स्टेट में रखने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो क्या कहलाता है? उसका ट्रीटमेंट कहलाता है। इज इट क्लियर बच्चों? देखो, हर चीज के लिए यस बोलना भी ठीक नहीं होता। जहां पे भी आपको ना समझ आए, यू कैन रेज योर क्वेश्चन, यू कैन रेज योर डाउट। दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न। होप यू विल डू इट। चले, so the principle of treatment is to prevent the disease by implementing different measures। और उन मेजर्स को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे बच्चों? उन मेजर्स को हम यहाँ कह रहे हैं प्रिंसिपल्स। और उसकी वजह से क्या होगा? हमारा लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो हाई हो जाएगा, और मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट कम हो जाएगा। नेटेलिटी होता है बर्थ रेट, नेटेलिटी इज बर्थ रेट एंड मोर्टेलिटी इज डेथ रेट। तो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल सी बात है, जब डिजीज नहीं होंगी तो डेथ रेट कम हो जाएगा, है ना? तो वो ट्रीटमेंट हम कैसे लेते हैं? वो ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं बाय टेकिंग मेडिसिन। वी टेक मेडिसिन टू ट्रीट इन्फेक्टियस डिजीजेस। अब वो जो ट्रीटमेंट होता है वो दो तरह से हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? जो इफेक्ट है डिजीज का, जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पे हार्मफुल इंपैक्ट डाल रहा है, उस इफेक्ट को हम कम करें, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज। दैट इज प्राइमरी और इनिशियल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन उससे हमें परमानेंट क्योर नहीं मिलेगा, उससे परमानेंटली हम ठीक नहीं होंगे। तो इनिशियली फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा? हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, जहां पे हम उसको एलिमिनेट करें, उसको इरेडिकेट करें, किल कर दे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को, या कॉज ऑफ डिजीज को खत्म कर दें। तो देयर आर टू वेज, प्राइमरी प्रिंसिपल टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, एंड सेकेंडरी प्रिंसिपल टू इरेडिकेट, टू एलिमिनेट द डिजीज। समझ आई? चले, अब जब भी हमारी बॉडी में कोई पेन हो रहा है, हम खेल रहे थे, एकदम से लिगामेंट ट्विस्ट हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया माइनर सा, तो पेन फील करते हैं हम। बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो जाता है, या इन्फेक्टेड वाटर फूड की वजह से डायरिया की कंडीशन आ जाती है।
तो इन सब कंडीशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं, राइट। तो इन नॉर्मल कंडीशन में इनिशियली, जिसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, जो प्राइमरी प्रिंसिपल होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट। सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट कि भाई फीवर लग रहा है, चलो जी गर्म पट्टी रख दो। कफिंग हो रहा है, थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, गर्म पानी पियो, चाय पी लो। जो इनिशियली हम घर पे फर्स्ट एड के बेस पे या घर पे जो कोई सिंपल मेडिसिन होती है, सिम्टम्स को देख के हम जो ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट और सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट। अब नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि फीवर इज हार्मफुल टू अवर बॉडी। नहीं, आज मैं एक नई चीज बता रहा हूं आपको, फीवर कैन बी बेनिफिशियल ऑल्सो। कई बार हाई बॉडी टेम्परेचर जो होता है, वो कुछ माइक्रोब को किल करने के में भी हेल्पफुल होता है, तो इट कैन बी बेनिफिशियल ऑल्सो। तो कई बार बॉडी भी अपना एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है। लाइकवाइज जो पेन के टाइम पे स्वेलिंग होती है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं, इन्फ्लेमेशन और swelling. Inflammation means at that particular point number of microbe or disease causing organism is high. तो जब एक जगह बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोब इकट्ठे होंगे, तो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा इजी हो जाता है टू डिटेक्ट दैट एरिया। उस इन्फ्लेमेशन एरिया पे जाके एंटीबॉडीज अटैक करेंगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, वहां पे जो एंटीजेंस है उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इन्फ्लेमेशन एंड फीवर कैन बी बेनिफिशियल ऑल्सो। तो प्राइमरी सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट कि हमने जो भी ऑब्जर्वेशन फील की, फर्स्ट एड के तौर पे हमने जो ट्रीटमेंट देना शुरू किया, वो प्राइमरी प्रिंसिपल हो गया। ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट भी हम इसको कह सकते हैं कि जैसे मेडिसिन हम लेते हैं टू ब्रिंग डाउन फीवर, पेन को कम करने के लिए लूज मोशन डायरिया जिसको हम कहते हैं, और इवन वी गो फॉर बेड रेस्ट, जिससे हमारी बॉडी की एनर्जी कंजर्व हो जाए। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एनर्जी कंजर्व करके हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं टू फाइट अगेंस्ट एंटीजेंस, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, एंड वी फील हेल्दी। तो हीलिंग प्रोसेस जो है हमारी, वो फास्ट हो जाती है इन सब चीजों को करने से। तो जो ये सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट है, ये सफिशिएंट नहीं है टू रिमूव डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी। तो करना क्या पड़ेगा, अब हमें जाना पड़ेगा स्पेसिफिक वे में टू एलिमिनेट दैट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और दैट माइक्रोब। वी गो फॉर किल नाउ, कहते हैं ना, फाइनली हमें क्या करना पड़ता है, गो फॉर द किल। तो अब वो किल कर रहे हैं हम, फाइनली वी गो टू किल दैट डिजीज कॉज, राइट। अब हर ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो फंजाई है, प्लेटी एलिमेंट है, सबका एक बायोकेमिकल पाथवे होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म फॉलो अ बायोकेमिकल पाथवे, जिसके थ्रू जो बेसिक बॉडी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है। अब दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए हमारे पास, नॉन सेलुलर एंड सेलुलर। नॉन सेलुलर में एक वायरस है सिर्फ, कि जिसका खुद का कोई मेटाबॉलिक पाथवे नहीं होता, कोई सेलुलर मशीनरी नहीं होती। जबकि बाकी जितने भी माइक्रोब है, चाहे वो बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोन है, इवन हेलमिंथ है, सबकी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी होती है, और इनके थ्रू वो बायोसिंथेटिक पाथवेज को फॉलो करते हैं और अपनी जो प्रोसेस है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, चाहे वो एक्सक्रीशन है, या जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उनको रेगुलेट करते हैं। अब इस ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, एक बेसिक सा एग्जांपल हमने लिया है। मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल डिजीज हो गई हमें कोई, और उसके अगेंस्ट जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या आएगा, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होंगे, तो हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स कहेंगे। तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स कैसे काम करती हैं,
देखें आप, बहुत बेसिक सा है, आप सबको पता भी होगा। अगर हम सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सिर्फ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, बट देयर इज नो सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होती ह्यूमन सेल में, जबकि बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी होती है। तो ये तो कॉमन होगी, सेल मेम्ब्रेन तो कॉमन होगी, तो इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बट अगर हम सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर दे तो ह्यूमन बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे में तो सेल वॉल है ही नहीं। तो ये जो ड्रग हम ले रहे हैं, ये क्या करता है, इट, ड्रग का नाम भी मैं बता देता हूँ आपको, पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन क्या करेगा, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे कि बैक्टीरिया में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रह जाती है और उसकी मेम्ब्रेन लूज हो जाती है, उसको डिस्ट्रॉय करना आसान हो जाता है। तो और उसके बाद हम उसके मेटाबॉलिक पाथवेज को ब्लॉक कर सकते हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज ब्लॉक कर दिए, और जब मेटाबॉलिक पाथवे ब्लॉक हो गया, मान लो हमने उसका रेस्पिरेटरी पाथवे ब्लॉक कर दिया, तो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म विल डाई, राइट। तो इस तरह से जो सेलुलर माइक्रोब्स हैं उनके अगेंस्ट मेडिसिन या ट्रीटमेंट डेवलप करवाया जाता है। इज इट क्लियर बच्चों? अब आपने सुना होगा, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, each of these group of microorganisms have some essential biochemical life processes specific to that group and not shared with other groups। और वो किसके लिए जरूरी होते हैं, pathway for synthesis of new substances और regulation of metabolic processes, for regulation of metabolic processes। वो सारे के सारे जो फीचर्स हैं, बायोकेमिकल पाथवेज हैं, वो जरूरी होते हैं। सॉरी, यस, ये बैक्टीरिया की हमने बात की कि we find a drug that block the bacterial synthetic pathway but not affect our cellular pathway। और उस केमिकल को हम क्या कह रहे हैं, उस मेडिसिन को हम क्या कह रहे हैं, उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब हो गया अगेंस्ट, एंड बायोटिक का मतलब लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। किसकी लाइफ के अगेंस्ट, अगेंस्ट लाइफ ऑफ दैट बैक्टीरिया, अगेंस्ट लाइफ ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ के अगेंस्ट हमने कुछ केमिकल सब्सटेंस क्रिएट कर दिए, डेवलप कर दिए। तो जब हम उसको यूज करेंगे, उसका इंटेक करेंगे, तो वो उस माइक्रोब के मेटाबॉलिक मशीनरी को, मेटाबॉलिक पाथवे को ब्लॉक कर देगा, एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी माइक्रोब विल डाई। वायरस के केस में क्या होता है, व्हाट इज वायरस बताइए। वायरस चलो आपको पता है नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर में क्या क्या होता है, इसमें सिर्फ दो चीजें होती हैं, प्रोटीन प्लस डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म किस किस बच्चे को पता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखें डीएनए की फुल फॉर्म। अगर इस टाइम के बाद आप लिखते हो तो इसका मतलब आपको नहीं याद थी। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सिर्फ दो ही चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब बैक दूसरे जो सेलुलर माइक्रोब्स थे उसके केस में हमने देखा था कि भाई उनकी खुद मेटाबॉलिक मशीनरी है, लेकिन जो वायरस है इसमें कोई प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं है, नो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। या हम कह सकते हैं कोई भी मेटाबॉलिक जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म है वो परफॉर्म नहीं होते। ये डिपेंड करता है होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जिस ऑर्गेनिज्म में वो एंटर कर गया उस ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक पाथवे को ही वो यूटिलाइज करता है, और हम अपने मेटाबॉलिक पाथवेज को तो ब्लॉक नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट
एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं है। बट वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू, ये तो हो गया कि नहीं बना सकते, कि बायोकेमिकल पाथवेज नहीं है और वो हमारी लाइफ को ही यूज कर रहे हैं, बट स्टिल देयर आर फ्यू वेरी लेस टारगेट्स अवेलेबल जिसके ऊपर एक्ट किया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ वायरल वैक्सीन्स डेवलप की गई है, जैसे वैक्सीन अगेंस्ट चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी इन्फेक्शन के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं है, बट देयर आर सर्टेन ड्रग्स जो डिजीज के स्प्रेड को रोकती है, उसकी प्रॉपरली किलिंग नहीं करते, उसकी हीलिंग में हेल्प करते हैं, राइट। तो जो स्पेसिफिक प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का, ये प्रोग्रेशन, उसको स्प्रेड को और रिकरेंस को रोकता है, दोबारा ना हो डिजीज, उसको प्रिवेंट कर देता है। दूसरा, मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मैंने आपको पहले भी बताया, मोर्टेलिटी मींस डेथ, तो डेथ रेट को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, सीधी सी बात है, जब किसी को डिजीज नहीं है, ए हेल्दी पर्सन हैव गुड क्वालिटी लाइफ। एंड इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि खुद को डॉक्टर नहीं बनना है। सेल्फ मेडिकेशन कैन बी सीरियस, हमारी हेल्थ के लिए थ्रेटनिंग भी हो सकती है, तो अपने आप ट्रीटमेंट लेने की आप कोशिश ना करें, ठीक है। खुद डॉक्टर ना बने, जैसे ही सिम्टम्स आते हैं आप जाएं डॉक्टर के पास, उन सिम्टम्स के बेस पे डॉक्टर कुछ डायग्नोसिस, जिसको हम कहते हैं ना टेस्ट, लैब में भेज देता है टेस्ट के लिए, और उसके बाद उन साइन के ऊपर, टेस्ट के रिजल्ट्स के ऊपर वो ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो दैट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट अ डिजीज। खुद डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है। अभी टाइम बनेगा, अगर आप 10th क्लास के बाद बायो करोगे, नीट का एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद डॉक्टर बनो, उसके बाद दुनिया का इलाज करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बाद नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। टिल देन फिर वही बात, मैं बार बार आप कहोगे कि सर को तो दो चार चीजें ही वही रिपीट करते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप रिवाइजिंग, आस्क योर डाउट, गुड लक।